Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to start our final term series of ENG 511 Psycholinguistics. Lesson number 21 है हमारे पास Bilingualism and Second Language Acquisition. As a linguistic student, bilingualism का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में भी होगा. आइए हम इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं. Context of childhood and bilingualism. The meaning and definition of bilingualism varies simultaneously from situation to situation. कि जो मीनिंग और डेफिनेशन होती है बायलिंगुअलिज्म की ये मुख्तलिफ सिचुएशन में बदल जाती है. सम इंडिविजुअल्स आर बायलिंगुअल बिकॉज दे लिव इन बायलिंगुअल रीजन्स. कुछ जो स्पीकर्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इस वजह से बायलिंगुअल होते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते होते हैं, ऐसे इलाके में रहते होते हैं जहाँ पे दो लैंग्वेजेस बोली जा रही होती हैं. सम बिकम बायलिंगुअल बिकॉज देयर होम लैंग्वेज इज़ नॉट द सेम एट देयर स्कूल और बिजनेस लैंग्वेज. कुछ इस वजह से बायलिंगुअल होते हैं क्योंकि उनके घर में जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है वो उनके स्कूल से या उनके बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज से डिफरेंट होती है. सम बिकम बायलिंगुअल बिकॉज कॉलोनाइजेशन हैज़ इम्पोज्ड अनदर लैंग्वेज, क्योंकि उनकी जो कंट्री की लैंग्वेज होती है वो और होती है. और अदर बिकम्स बायलिंगुअल बिकॉज दे हैव स्टडीड एट द लैंग्वेज इन स्कूल्स और बिकॉज दे ग्रू अप होम विद टू लैंग्वेजेस. ये उन बच्चों की मिसाल इसमें हम ले सकते हैं जैसे जो बच्चे घर में उर्दू बोलते हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश लर्न कर लेंगे. अ डिस्टिंक्शन हैज़ ड्रॉन बिटवीन साइमल्टेनियसली बायलिंगुअलिज्म एंड सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म. अब जो यहाँ पे फ़र्क आता है वो दो तरह का बायलिंगुअलिज्म है. एक है साइमल्टेनियसली बायलिंगुअलिज्म एंड एक है सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म. इनमें अब क्या फ़र्क और ये क्या होते हैं. व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर टू लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम देयर बायलिंगुअलिज्म इज रेफर्ड टू एज अ साइमल्टेनियसली बायलिंगुअलिज्म. जब बच्चा एक ही वक्त में दो लैंग्वेज सीख रहा होता है तो वो उसका जो वो बायलिंगुअलिज्म होता है उसको हम रेफ़र करते हैं साइमल्टेनियसली बायलिंगुअलिज्म. ये इस तरह भी हो सकता है कि एक घर में बच्चा रहता है और उसके जो फादर है उनकी जो लैंग्वेज है वो और है, मदर की लैंग्वेज और है, वो दोनों लैंग्वेजेस सीख रहा है तो एक ही टाइम पे सीख रहा है, इस वजह से वो साइमल्टेनियसली बायलिंगुअलिज्म उसको कहेंगे. सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल्स चाइल्ड और एडल्ट एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज आफ्टर ऑलरेडी एक्वायरिंग अ नेटिव लैंग्वेज. सीक्वेंशियल आप अंदाज़ा लगा लें इस वर्ड सी मतलब सीक्वेंस में एक लैंग्वेज सीखने के बाद बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीखता है. नेटिव लैंग्वेज सीखने के बाद जो उसकी अपनी मदर टंग होती है वो सीखने के बाद वो कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है तो उसको कहेंगे सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म. दिस टाइप ऑफ बायलिंगुअलिज्म इज आल्सो रेफर टू एज अ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. और जब एक बच्चा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की टर्म जब हम यूज़ करते हैं ना, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन किसी दूसरी ज़बान को एक्वायर करना, तो वो उसको भी बायलिंगुअलिज्म भी कहा जा सकता है. मोस्ट कॉमनली उसको सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म कहा जा सकता है. मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन लर्न टू लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली व्हेन दे आर बॉर्न इनटू कम्युनिटी दैट इज बायलिंगुअल. इन सम कम्युनिटीज बायलिंगुअलिज्म इज सिंपली एक्सपेक्टेड. मतलब कि जो बच्चे बायलिंगुअल होते हैं, बायलिंगुअल कम्युनिटीज़ में पैदा होते हैं वहाँ पे उनका बायलिंगुअल होना एक आम सी बात है और ये एक्सपेक्टेड होता है उनकी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलना. रहीम. टॉपिक नंबर 122 है हमारे पास बायलिंगुअल फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. पॉपुलर आइडियाज अबाउट बायलिंगुअल लैंग्वेजेस डेवलपमेंट आर क्यूरियसली मिक्स्ड बिकॉज बायलिंगुअलिज्म इज द नॉर्म इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यंगर चिल्ड्रन आर ऑफन रिगार्डेड एज superior language learner than older children or adults. Some believe that young children can effortlessly acquire two or more languages simultaneously. जो पॉपुलर आइडियाज़ हैं अबाउट बायलिंगुअलिज्म वो मिक्स्ड हैं बिकॉज कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो अडल्ट की निस्बत लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर लेते हैं और कुछ का ये कहना है कि उसमें उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज एक वक्त में लर्न कर सकते हैं. एट द सेम टाइम सम पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स फियर दैट बायलिंगुअल लैंग्वेज एक्सपोजर मे आल्सो चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इवन कॉज देम टू मिक्स और कन्फ्यूज देयर लैंग्वेजेस. इसके साथ साथ ही कुछ पेरेंट्स और कुछ एजुकेटर्स का ये कहना है कि जो बायलिंगुअलिज्म है ये उनकी जो चिल्ड्रन की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उसके प्रोसेस को स्लो कर सकता है या चिल्ड्रन जो होते हैं वो दो लैंग्वेजेस को मिक्स आपस में करने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं और कंफ्यूज हो सकते हैं वो लैंग्वेज स्पीक करने में. We will examine some of these ideas. Do bilingual children can learn each language in similar way and in a way that is also similar to how monolingual children acquire the language. अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या चिल्ड्रन उसी वे में सेकंड लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं जिस प्रोसेस से गुजर के वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करते हैं. आर दैट बायलिंगुअल चिल्ड्रन एबल टू लर्न टू लैंग्वेजेस एट द सेम रेट एज मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन कैन लर्न. और क्या वो सेम रेट पे सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं जिस रेट पे वो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं.
और डज द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज स्लो देयर डेवलपमेंट, या जो सेकेंड एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की जो लर्निंग है एक साथ वो उनकी डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है. एंड इट्स लैंग्वेज मिक्सिंग और इंटरफ्रेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस इनवाइटेबल. मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट बायलिंगुअल लैंग्वेज एक्विजिशन कम्स फ्रॉम अर्ली केस स्टडीज बेस्ड ऑन डायरीज केप्ट बाय पेरेंट्स. ये एक स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ इसको कहते हैं. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस केस स्टडी के जरिए हम पता कर सकते हैं. सेवरल कंसर्न अराइजेज रिगार्डिंग द यूज ऑफ केस स्टडीज. वन इज दैट, इसमें कुछ पॉइंट्स थे. फर्स्ट पॉइंट इज दैट, वन इज दैट इट इज इम्पॉसिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस स्टडीज टू नो प्रीशियसली व्हाट सर्कमस्टांसेस मे हैव कॉज्ड अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल आउटकम्स. कि जो इस स्टडी के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है उन सर्कमस्टांसेस को जानना मालूम करना ही इम्पॉसिबल है जो कि डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं. इफ़ फॉर एग्जांपल अ फैमिली मूव्ड व्हेन, ये एक एग्जांपल दी गया, इसको समझिएगा. इफ़ फॉर एग्जांपल अ फैमिली मूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड वाज टू एंड द चाइल्ड्स लैंग्वेज changes at this point, it is not possible to know whether it would have changed anyway. Another concern is that parents may have difficulty being fully objective when recording their children language development. कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सही तौर पे उनकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं. आउटस्टैंडिंग अटेंडेंसेस में बी प्रिजर्व्ड बेटर देन error. Nonetheless, a good deal can be gleaned from these studies, particularly when the data are reduced carefully. In many instances, case studies have provided detailed data and inspired subsequent studies of bilingual language acquisition. कि जो केस स्टडीज़ है इसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बेहतर तौर पे हमें मिल सकते हैं और ये बायलिंगुअलिज्म को ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करती है. टॉपिक नंबर 123 है हमारे पास, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस. Many children learn a second language after attaining considerable proficiency in their native language. कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने के बाद ही सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं. फॉर ईज ऑफ एक्सपोजिशन द फर्स्ट लैंग्वेज इज रेफर्ड एज L1 एंड द सेकंड लैंग्वेज एज L2. सेकंड लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ईजी वर्डिंग में रेफ़र किया गया है फर्स्ट लैंग्वेज को L1 से एंड सेकंड लैंग्वेज को L2 से. As Gass and Slinker point out that boundaries of child second language acquisitions are somewhat arbitrary. के गाइस एंड स्लिंकर जो हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो बाउंड्रीज हैं वो आर्बिट्रेरी हैं. एट वन एंड द term excludes those children we have just considered who are acquiring two or मोर लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली. एक टर्म तो ये है कि बच्चा एक वक्त में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस इकट्ठी सीख रहा हो. एट द अदर हैंड चाइल्ड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस जनरली एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल्स हु आर एक्वायरिंग L2 बियॉन्ड अबाउट 12 ईयर्स. और एक ऐसा बच्चा है जो कि सेकंड लैंग्वेज को 12 ईयर्स से बियॉन्ड सीखे. द रीज़न फॉर दिस एक्सक्लूजन इज़ दैट इट इज़ कॉमनली थॉट दैट देयर इज़ अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ L2 एक्विजिशन. और ये वाला जो पीरियड होता है बियॉन्ड अबाउट 12 ईयर्स ये क्रिटिकल पीरियड कंसिडर किया जाता है. यानी इस पीरियड में अगर बच्चा सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्वायर कर सकता है, क्योंकि इस ईयर में इस टाइम पीरियड में जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एक चाइल्ड के अंदर. For our purpose, it is generally agreed that child second language acquisitions extend from about 5 to 9 years after the primary language is essentially acquired, but before any possible effect related to critical period. टॉपिक नंबर 124 है हमारे पास, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस. इफ़ चिल्ड्रन लर्न टू लैंग्वेजेस दे लर्न टू वेज ऑफ रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट इन देयर एनवायरनमेंट. अगर बच्चा दो ज़बानें सीख रहा है तो वो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको रेफ़र करने के, इसका मतलब है दो तरीके सीख रहा है. डज द बायलिंगुअल चाइल्ड हु हैज़ लर्न दैट कैट एंड EL गैटो रेफर टू द सेम एनिमल बेटर अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी. द प्रिंसिपल दैट देयर इज़ अ जनरल नो रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स रेफरेंट. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जो चीज़ के लिए जो लफ्ज़ बोला जा रहा है उसको रेफ़र करने के लिए जो ज़बान बोली जा रही होती है, जो वर्ड बोला जा रहा होता है उसमें और उसकी मीनिंग में, यानी साउंड में और मीनिंग में कोई मतलब कि रिलेशन नहीं होता है. हम साउंड से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका मीनिंग क्या होगा. Liebold thought so, stating that the most striking effect of bilingualism was noticeable looseness of the link between the phonetic word and its meaning. ये वही आ गया है कि लीबोर्ड ने ये उनका ये ख्याल था कि जो मोस्ट स्ट्राइकिंग इफेक्ट है बायलिंगुअलिज्म का वो ये है कि जो चीज़ की साउंड होती है, किसी चीज़ को बोलने की जो साउंड होती है उसमें और उसकी मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं होता है. द फिनोमेनन में बी ब्रॉडर देन वर्ड मीनिंग. इट मे बी दैट बायलिंगुअल चिल्ड्रन आर जनरल मोर अटेंटिव टू लैंग्वेज दैन मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन. और बायलिंगुअल
जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन की निस्बत. As Vygotsky has suggested, a bilingual child would see one's language as one particular system among many, to view its phenomena under more general categories and its lead to an awareness of one's linguistic operation. टॉपिक नंबर 125 हमारे पास कोग्निटिव कंट्रोल. अनदर कोग्निटिव कंसिक्वेंस ऑफ बायलिंगुअलिज्म में बी कोग्निटिव कंट्रोल. कोग्निटिव कंट्रोल की आगे डेफिनेशन है जो हाईलाइट की हुई है. द एबिलिटी टू सेलेक्टिवली अटेंड टू सम स्टिमुलाई एंड इग्नोर अदर. A fascinating recent report by Bialystok, Creek, Klein and Viswanathan suggests that bilingualism may help to offset age-related losses in cognitive or executive control. Bialystok used a task known as Simon task. इन्होंने एक टास्क पेश किया था जिसको साइमन टास्क कहते हैं. वो टास्क किस चीज़ पे बेस्ड था? The task is based on stimulus response compatibility and access the extent to which a person can ignore irrelevant spatial information. कि एक पर्सन किस तरह irrelevant information को इग्नोर करता है. In Bialystok ETA study, investigator presented color stimuli to the लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. के उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ़्ट और राइट पे कलर स्टिमुलाई जो थे वो प्रेजेंट किए. ईच ऑफ टू कलर वाज एसोसिएटेड विद अ रिस्पॉन्स की, और उनमें से जो ईच ऑफ द टू कलर्स था वो रिस्पॉन्स की से एसोसिएटेड था. That was also on one of the side of the keyboard. On congruent trials, the stimulus and the key were both on the same side, whereas on incongruent trials, they were on the opposite side. In general, individuals are faster to respond to congruent trials than to incongruent trials. Moreover, the difference in reaction time referred to as the Simon effect is greater for older adults and younger adults. Apparently, the ability to selectively attend to the most relevant stimuli is an ability that declines somewhat with age. Interestingly, Bialystok ETAI found that bilingualism was associated with smaller Simon effect. ये वाला MCQs में भी आ सकता है. Bialystok ETAI study found that bilingualism was associated with smaller Simon effect in both middle-aged and older adults. The bilingualism advantages was greater for the older adults. और इसके जो bilingualism के जो advantages हैं वो greater हैं for the older adults. Older adults के लिए the author suggests that the use of the two languages encourages development of cognitive control mechanism. और जो एक से ज़्यादा languages की जो सीखना है वो development को encourage करता है. Such as when one has to suppress a word in one language in favor of another language. क्योंकि कुछ ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जो दोनों लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहे होते हैं. तो जब बच्चा एक दफ़ा उसे एक लैंग्वेज में सीख लेगा तो उसे दोबारा जब दूसरी लैंग्वेज में लफ्ज़ पढ़ेगा तो वो इसके लिए ईजी होगा. टॉपिक नंबर 126 हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी. It was once commonly accepted by scholars that bilingualism led to cognitive impairment. For example, the prominent linguistics Otto Jespersen stated that the brain effort required to master the two languages instead of one certainly dimensions the child power of learning other things which might end out to be learned. Many early psychologists also concluded that bilingualism had a detrimental effect on children's intellectual development and academic performance. As Hokta has pointed out that, however, many of these studies had serious methodological flaws. Many studies failed to control for group differences in socioeconomic status between a monolingual and bilingual samples. Thus, the apparent problem associated with bilingualism may have instead been due to low socioeconomic status. ये वाला MCQs में आ सकता है. The apparent problem associated with bilingualism may have instead been due to low socioeconomic status. The bilingual children usually came from poor backgrounds. In addition, these studies did not always ensure that bilinguals were truly fluent in both languages. और ना ये study ये ensure करती है कि जो bilingual student हैं वो दोनों languages में fluent हैं. Some of the early investigators assessed bilingualism through family names. Obviously, this procedure leaves considerable doubt whether the bilingual children were really bilingual.